इतिहास में एक ऐसा भेड़िया रह चुका है जिसके जन्म मात्र से पृथ्वी का संतुलन हिल गया था। आओ बताता हूँ तुम्हें उसके बारे में। काल भेड़िया, जिससे लाखों वर्ष पहले पूरा मध्य भारत भयभीत था। उस समय एक जंगल था दंडक वन नाम का। न जाने कितने दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत वहाँ रहा करते थे और वो सब इसकी एक दहाड़ से कांपते थे। पूरे चंद्रमा की रात ये सैकड़ों ऋषि मुनि ब्राह्मणों का सर उनके धड़ से अलग कर देता था। कहते हैं 100 ऐरावत हाथी की शक्ति थी इसके शरीर में। इवन ये वक्त में पीछे जा सकता था और भविष्य को देखकर उसे बदल सकता था। उस श्रापित जंगल का सबसे बड़ा श्राप था ये। पर एक रात सब बदल गया। उसी दंडक वन के नजदीक से कुछ ऋषि गुजर रहे थे नाम जप करते हुए। तभी काल भेड़िया की नजर उन पर पड़ती और एक ही पल में उनका धड़ उनके सर से अलग होता है। तभी एक ब्राह्मण उनमें से अपनी आखिरी सांस लेता हुआ उस भेड़िया से बोलता है, आ रहे हो। वो भेड़िया पूछता है, कौन आ रहा है? फिर वो बोलता है, जिसके धनुष की डंकार से ब्रह्मांड गूंज उठता है, जो स्वयं धर्म का स्वरूप है, जिसे काल भी और महाकाल भी प्रणाम करते हैं। वो तेरा सर्वनाश करने तेरे ही साम्राज्य में आ रहा है। और तभी एक साधारण सा मनुष्य अपने छोटे भाई और धर्मपत्नी के साथ उस वन में कदम रखते हैं। त्रेता युग में जन्मा एक ऐसा वेयरवुल्फ जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। भेड़िया अनगिनत ऋषि मुनियों को मारा था उसने, पर उस रात के बाद वो जान चुका था कि उसकी मौत वन में कदम रख चुकी है। पर वो कौन थे, कहाँ से आए थे, ये बात काल भेड़िया को नहीं पता थी। इसीलिए वो दंडक वन के सारे राक्षस और भूत प्रेत आत्माओं को पहले भेज देता है उन्हें मारने। असंख्य थी काल भेड़िया की फौज और वो सब निकल जाते हैं। पर कुछ समय बाद सिर्फ एक राक्षस वापस लौटता है और काल भेड़िया पूछता है उससे बाकी सब कहाँ है। वो डर के बोलता है, एक वानर। वो पवन से भी तेज है। पहले तो हम में से कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया और जब पकड़ा तब पता नहीं हम कितने थे, पर बचा सिर्फ मैं। भूत पिशाच आत्माएं तो उसके पास तक नहीं जा पा रही थी और जो गई वो वापस ही नहीं आई। उस नन्हे से वानर ने किसी को नहीं छोड़ा, मायावी है वो। काल भेड़िया को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी शक्तियों से भविष्य देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसने भी उसे एक नन्हा वानर ही नजर आ रहा था। अब वो डर भी रहा था और गुस्से में भी था, इसलिए उस वानर से खुद लड़ने निकल जाता है। और फिर जो होता है, एनी गेसेस कौन है वो? इतिहास में जन्मा एक ऐसा वेयरवुल्फ जो मिला था श्री राम भक्त हनुमान जी से। पर फिर क्या हुआ, चलो बताते हैं। काल भेड़िया का असली नाम देवव्रता था और वो अपने मनुष्य रूप में आने के बाद पूछता है हनुमान जी से, मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को मारा है, फिर भी आपने अभी तक मेरे को जीवित क्यों छोड़ रखा है? हनुमान जी उसकी तरफ देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो बताता हूँ। कभी कभी जीवित रहना और अपने कर्मों का भार उठाना मृत्यु से भी भारी दंड होता है। और अगर मैं मारना चाहता तो तू मर चुका होता, पर तू मेरे सामने खड़ा है, प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न पूछने वाला मरना नहीं समझना चाहता है। तू कहता है मैं जीकर क्या करूँ? तो सुन, अब तू जिएगा, उन सबके लिए जिएगा जिन्हें तूने दुख दिया, उनके लिए जो तुझसे डरते हैं, उनके लिए जिन्हें तू एक दिन बचा सकेगा। मरने की इच्छा तो हर हार मानने वाले मनुष्य में होती है, पर जी कर धर्म पर चलने का साहस सिर्फ योद्धाओं में होता है। और वैसे भी अगर हर बार मैं गधा उठा लेता तो बड़ी बड़ी कथाएं कभी हो ही नहीं पाती। फिर देवव्रता हनुमान जी से पूछता है, आप में इतनी शक्ति है, इतना बल है, तो आप धरती पर राज क्यों नहीं करते? वो कहते हैं, देवव्रता अगर मैं चाहूँ ना तो आकाश के 2 भाग हो जाए, पर क्या इससे ब्रह्मांड अधिक सुंदर दिखेगा? शक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि उसका प्रदर्शन करा जाए। एक समय पर मैंने पर्वत उठाया था, लेकिन एक योद्धा और था जो पर्वत उठा चुका था, पर उसने प्रदर्शन किया और मैंने रक्षा करी। शक्ति और बल आपको राज करने का अधिकार नहीं देती, रक्षा करने का देती है। देवव्रता हनुमान जी से कई सवाल पूछता है जिसका वो जवाब भी देते हैं और ऐसे दोनों बात करते करते एक कुटिया के पास पहुंचते हैं जहाँ रह रहे होते हैं हमारी कहानी है काल भेड़िया के जन्म की। कैसे बना था वो सर्वशक्तिमान राक्षस, चलो बताते हैं। हजारों वर्ष पहले मध्य भारत में गांव था, वही जन्मा था देवव्रता। पर जन्म से ही उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज था। उसके माँ बाप से देखा नहीं गया। उसके बाबा को कुछ विद्याएं, काली शक्तियों का ज्ञान था, जिसमें उन्हें जानवरों की बलि देनी पड़ती। उन्होंने 1 साल तक कोशिश भी की, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाया। पर फिर एक वैद्य उनके घर पर आता है और उसके बाबा से कहता है, आपके गाँव में एक ब्राह्मण के घर देवव्रता की उम्र का ही शिशु है, अगर आप उसे ले आए तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। देवा के बाबा बिना कुछ सोचे चले जाते हैं और चुपचाप उस बच्चे को लाकर वैद्य को दे देते हैं। पूरी रात बीत जाती है और देवव्रता ठीक हो जाता है। 1 साल का देवव्रता अपने पैरों पर खड़ा होता है और पहली बार अपने मुंह से बाबा बोलता है। उसके पिता की आंखों में आंसू होते हैं और वो वैद्य भी फिर उस बच्चे को देवा के बाबा को पकड़ा कर चला जाता है। पर तभी वो ब्राह्मण पूरे गांव के साथ वहां पहुंचता है और अपने बेटे को वापस छीनता है और देवा के माँ बाप को जिंदा जलाने का आदेश दे देता है, क्योंकि वो अछूत होते हैं। ब्राह्मण का बेटा ठीक था, पर वो फिर भी माफ नहीं करते उन्हें। उसके माँ बाप पैर पकड़ते हैं, आखिरी सांस तक गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, पर फिर भी पूरा गाँव मिलकर देवा के माँ बाप को अधमरा कर देता है और जिंदा उन्हें उनके घर के साथ जला देता है। ये सब देखकर देवा रोने लगता है और तभी वो लोग आकर देवा को भी उठाते हैं और उसी जलते हुए घर में फेंक देते हैं। पर तभी वहाँ एक भेड़िया आता है और देवा को अपने मुंह से पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जाते हुए देवा की आंखों में उसका जलता हुआ घर और उसके जलते हुए माँ बाप थे बस।